स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत राम भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसमें पहला है दोहा। हरो चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तो यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। कठिन शब्द है हरो। हरो का मतलब हरा। तापही, तापही का अर्थ होगा धूप से। बरत, बतरत मतलब होता है जलता है। फरे, फरे का अर्थ होता है फलने पर या फल लगना। पसारही, पसारही का अर्थ फैलाता है। स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ होगा अपने स्वार्थ के लिए या अपने हित के लिए। मीत, मीत का अर्थ होगा मित्र। परमारथ, परमारथ का अर्थ होगा दूसरों के हित के लिए। तो आप जब भी इसकी व्याख्या करें तो उसका संदर्भ अवश्य लिखें। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के दोहावली नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के राम भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। और इसमें उन्होंने संसार की स्वार्थ का वर्णन किया, यानी संसार में चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ है, लेकिन एक भगवान राम ही हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो इसी का वर्णन है इसमें। तुलसीदास जी कह रहे हैं हरो चरही, यानी वृक्ष यानी पेड़ जब हरा होता है तो उसे पशु द्वारा चर लिया जाता है, और जब सूख जाता है तो लोग उसको जलाकर ताप जाते हैं, यानी हाथ सेक लेते हैं। तो और फरे पसारहि हाथ, और जब उसी वृक्ष पर फल लगता है तो लोग लालसा से उस वृक्ष की तरफ अपने हाथों को फैलाते हैं, अर्थात उस वृक्ष से फलों को तोड़ते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं लेकिन जब उसी वृक्ष पर मुसीबत आती है तो सब उसकी मुसीबत में छोड़कर अपना हाथ सेकते हैं, अर्थात आनंद लेते हैं। तो इसी तरह यह संसार है कि यह संसार चारों तरफ स्वार्थ से भरा हुआ है, और केवल निस्वार्थ भाव का प्रेम रखने वाले भगवान राम ही हैं। तो प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी जी ने वृक्ष के उदाहरण द्वारा राम के चरणों से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। छंद दोहा है, भाषा ब्रज है और रस भक्ति रस है। दूसरा देखिए, मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीने तब भवै, जो चातक मत लेहु। अर्थात इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मान राखिबो, मान मतलब होता है सम्मान, यानी सम्मान की रक्षा करना। मांगिबो मांगना। पियसो नित नव नेहु, नव नेहु का अर्थ होता है नया नया प्रेम, यानी प्रिय से प्रतिदिन नया नया प्रेम करना। तुलसी तीनहु तब भवै, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये तीन बातें तब शोभा देती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। अर्थात तात्पर्य है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, और उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है, उसी तरह व्यक्ति को केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए और उसकी इच्छाएं बहुत कम होनी चाहिए, तभी जीवन में प्रेम सिद्ध होता है। अगला देखिए, नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिंदेही। प्रस्तुत दोहे में चातक के प्रेम का वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं जाचत नहीं संग्रही, अर्थात चातक मुख से कुछ नहीं मांगता है और न ही कोई संग्रही, और न ही बहुत ज़्यादा कोई चीज़ इकट्ठा करता है, यानी कभी भी आवश्यकता से अधिक चीज़ें इकट्ठा करके नहीं रखता और न ही कहीं किसी से कुछ मांगता है।
शीस नाई नहीं लेई, और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता। तात्पर्य यह है कि चातक हमेशा मुख ऊपर की ओर किया रहता है, कि जब भी ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी तो उसके मुख में ही जाएगी। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है, अर्थात बादल ही उसके प्रेम को समझ सकता है और उसे वह नक्षत्र की बूंदें दे सकता है। तो इसका दूसरा अर्थ भी होगा कि प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाला भक्त कुछ नहीं मांगता, फिर भी यदि प्रभु की कृपा से कुछ उसे प्राप्त हो जाता है तो वह उसे स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे स्वाभिमानी भक्त को भगवान के अलावा कौन दे सकता है। यानी जैसे चातक पक्षी को बादल देता है, वैसे ही स्वाभिमानी भक्त को भगवान राम देते हैं। अगला देखिए, चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय, बक उगरत तेहि काल। इस दोहे के माध्यम से तुलसी ने बगुले और हंस के अंतर को स्पष्ट किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, चरण चोंच लोचन रंगो, अर्थात बगुला यदि हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपनी आँखें और अपने पैरों को लाल रंग में रंग ले और चलो मराली, मराली चाल मतलब हंस की चाल, और हंस चाल भी चलने लगे तो वह हंस नहीं हो सकता, क्योंकि क्षीर नीर, क्षीर का मतलब दूध, नीर का मतलब पानी, क्योंकि क्षीर नीर यानी दूध और पानी को विवरण यानी अलग करते समय उसका जो रूप है बगुला रूप वो प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस के समान दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह होगा कि यदि दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति का रंग रूप वेशभूषा आदि ग्रहण कर ले तो वह सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता और वह सज्जनों के गुण को भी ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यह तुलसीदास जी ने अन्योक्ति के माध्यम से दुष्ट व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों के अंतर को भी स्पष्ट किया है। अगला देखिए, आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। अर्थात इस दोहे में बताया गया है कि परोपकारी ही संसार में प्रशंसित होता है, यानी जो परोपकार करता है इस पूरे संसार में उसी की प्रशंसा होती है। आपू का आपू का अर्थ होगा कि अपना अपना, यानी स्वयं अपने लिए तो सभी करते हैं। कह सब भलो यानी सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं। अपने कह कोई कोई, और कोई कोई जो है अपने मित्र बंधु बांधवों रिश्तेदारों की भी भलाई करते हैं। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो सबकी भलाई करता है वही साधुओं द्वारा प्रशंसित होता है, अर्थात जो सारे समाज की भलाई करता है, सारे लोग, सारे विद्वान उसी की प्रशंसा करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन तट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। तो प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा को बताया है। ग्रह भेषज का मतलब होता है औषधि, जल का मतलब होता है पानी, पवन का मतलब होता है हवा, पट पट का मतलब होता है वस्त्र। अर्थात ग्रह, औषधि, पानी, हवा और वस्त्र को यदि अच्छी संगति, सुजोग यानी अच्छी संगति मिलती है तो वह अच्छे हो जाते हैं, और कुजोग और यदि बुरी संगति मिलती है तो वे बुरे हो जाते हैं। जैसे कोई ग्रह है, ग्रह के अर्थ में देखिए, कोई ग्रह है वह किसी विशेष राशि के संयोग से बुरा फल देता है, तो वही ग्रह किसी दूसरी राशि के संयोग से अच्छा फल भी दे देता है। इसी तरह औषधि भी है, यानी दवा यदि वह पथ्य के साथ खाया जाए तो लाभकारी होती है, और अपथ्य के साथ खाया जाए तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। उसी तरह जल ही है, यदि जल शुद्ध स्थान पर है तो वह जल अच्छा होगा, और वही जल यानी वही पानी किसी गंदे स्थान पर है तो कोई उसे पी नहीं सकता। तो यहाँ तात्पर्य है कि जैसी संगति मिलती है वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, जो सुनि समुझी अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेसी वो जगाई वो, तुलसी उचित न होई। अर्थात तुलसीदास जी ने कहा है इसमें कि किसी को जानबूझकर
कुमार्ग पर लगे हुए व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर लाने की चेष्टा करना बेकार है। यानी कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सही रास्ते पर अगर लाने का प्रयास किया जा रहा है तो वह बेकार है। जो सुनी समझी, अर्थात जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता है, वह जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जागते हुए भी वह सोए के समान है। अर्थात जो अपने ज्ञान नेत्रों को खोलने का प्रयास नहीं करता वह हर तरह से बेकार है, वो ठीक नहीं है। उपदेशी वो जगाई वो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना भी बेकार है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे दीजिए लेकिन वो सही मार्ग पर नहीं आते हैं। आगे देखिए, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आदर्श राजा के गुण का सूर्य के साथ तुलना करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, करसत का मतलब होता है खींचना, लखै मतलब देखना, हर्षत मतलब खुश होना या हर्षित होना, बरसत मतलब बरसना। अर्थात जब सूर्य जल को पृथ्वी से खींचता है तब किसी को दिखता नहीं है। लखै न कोई मतलब कोई नहीं देख पाता, किसी को पता नहीं चल पाता। और वही सूर्य जब जल को बरसाता है तो सारे लोग बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार राजा भी प्रजा को बिना सताए व्यवस्थित रूप से जो कर ले लेता है, फिर उसे सूर्य के समान व्यवस्थित रूप में प्रजा का हित करने वाला कार्य करता है, तो वह राजा सूर्य के समान बड़ा ही हितकारी होता है। यानी जिस तरह सूर्य हितकारी होता है कि चुपचाप पृथ्वी से जल लेता है और फिर बारिश के रूप में उसे बरसा देता है, वैसे ही राजा को भी होना चाहिए कि वो प्रजा से धन ले, कर ले और उसे फिर प्रजा के लिए अच्छे कार्यों में, हित के कार्यों में लगा दे। तो ऐसा राजा सूर्य के समान बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। तो इस दोहे का अर्थ यह है कि राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा से जब धन लिया जाए तो प्रजा को पता न चले, किंतु जब वह उस धन को प्रजा के लिए हितकर काम करे तो सबको पता चले। इसमें भाषा ब्रज है, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार उपमा है। अगला देखिए, मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नास। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास ने बताया है कि मंत्री, गुरु और वैद्य कटु होने पर भी, कड़वी होने पर भी अगर हित की बात करे तो सभी मनुष्यों का भला होता है। कवि कह रहे हैं, मंत्री, गुरु और वैद्य किसी लालच के कारण सच न बोलकर, यानी भय से डर करके रोगी को प्रिय लगने वाली बात, राजा को प्रिय लगने वाली बात और शिष्य को प्रिय लगने वाली बात, यानी चापलूसी भरी बातें कहने लगें, तो मंत्री की चापलूसी से राज्य और गुरु की चापलूसी से धर्म और वैद्य की चापलूसी से रोगी के शरीर का नाश हो जाता है, यानी तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मंत्री को निडर होकर राजा से, गुरु को निडर होकर शिष्य से और वैद्य को निडर होकर रोगी से सत्य बात कहनी चाहिए, ताकि राज्य, धर्म और शरीर सब कुछ नष्ट ना हो। ये सब नष्ट हो जाएंगे तो पृथ्वी पर कुछ विशेष नहीं बचेगा। आगे देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। इस दोहे में तुलसीदास जी ने यह बताया है कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान होने लगता है तो गुणवान लोगों को मौन धारण कर लेना चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, पावस, पावस का मतलब वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु में कोयल यह सोचकर चुप हो जाती है, अब तो दादुर, दादुर मतलब होता है मेढक, यानी अब तो मेढक के टर टर की आवाज़ आएगी तो हमारी मधुर बोली कौन सुनेगा। अर्थात तात्पर्य है कि बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी और गुणवानों का सम्मान नहीं होगा, इसलिए गुणवान लोग चुप हो जाते हैं, चुप रहने में ही उनकी भलाई है। तो भाषा ब्रज है, अलंकार अनियुक्ति है, रस शांत है, छंद दोहा है। आपकी किताब में तुलसीदास पाठ थोड़ा लंबा है तो उसमें भरत महिमा
कवितावली गीतावली की जो वीडियो है पहले आ चुकी है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये दोहावली की वीडियो थी। पत्रिका शीर्षक पाठ की वीडियो भी इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक बना रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।